Hello everyone, myself Jaykaran Yadav. I am a graduate from IIT Kanpur and I cleared engineering services examination in 2016 as a fresher. So many students were selected, but I was unique in some sense that very few were there who got selected as a fresher. So in this video I would like to guide those students who are in college in second year or first year, those who lack the guidance which a student gets when he joins a coaching. So let us start. The target audience of this video is the first and second year students of the college. Third year students can also get a lot from this video in terms of the strategy about how to make notes, then how to handle the paper 1 of the prelims examination. And okay, so about the content of this video, I will try to cover it in 4 parts. In the first part, I will talk about the strategy to handle the technical syllabus. Then part 2 would be devoted to the paper 1, that is GS and engineering aptitude. And then part 3 would be about memorizing and retaining the entire content that you have prepared. And part 4 would be the strategy to handle the mains examination, which would be conducted in the month of May or so. So let us talk about some key facts. Like the syllabus has undergone a lot of change. 2 साल पहले जो सिचुएशन थी अब वो नहीं है. तो पहले मैं बहुत लोगों से कहता था कि यार इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए 6 महीने काफ़ी हैं, बट इट रिक्वायर्स मोर देन दैट नाउ. और पहले जो एग्ज़ाम होता था वो इन द मंथ ऑफ मे तब होता था. अब जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी पैटर्न बदल गया है. प्रीलिम्स जो है वो जनवरी में होगा. तो सिलेबस आपको सब कुछ बहुत पहले कंप्लीट कर लेना है और कंटेंट भी ज़्यादा है. एक और जो मिसकंसेप्शन काइंड ऑफ है आईआईटी के स्टूडेंट्स में एंड अदर्स ऑल्सो, कि ये एग्ज़ाम बहुत आसान है, बहुत आराम से इसको क्लियर किया जा सकता है. बट इट इज़ ओनली सो व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. अदरवाइज जो कंपटीशन है इस एग्ज़ाम के लिए में वो काफ़ी बढ़ गया है और जो कोचिंग्स भी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने लगे हैं. तो इसलिए कंपटीशन उस सेंस में बढ़ गया है. सिलेबस भी ज़्यादा है और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, तो वो सब कुछ पहले से काफ़ी ज़्यादा है. सो इट्स नॉट दैट ईजी नाउ, बट येस द क्रेज फॉर दिस एग्ज़ाम फॉर दिस इंजीनियरिंग सर्विसेज हैज़ इंक्रीज अ लॉट. थोड़ा सा रिसेंट ट्रेंड में बता देना चाहूँगा कि आईआईटी बीएचयू के बहुत सारे बच्चे इस वक्त इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं और मेरे खुद के बैच के अराउंड 12 to 15 स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस. ओके, सो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं अबाउट द फॉर्मेट. ये अगर बहुत अच्छे से पता करना है तो यू कैन वॉच सम वीडियोज प्रिपेयर्ड बाई दिस मेड इजी कोचिंग्स एंड IAS मास्टर एंड अदर कोचिंग्स ऑल्सो. बट एक शॉर्ट में थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं कि पहले तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा जो कि जनवरी में होगा और इसमें 2 पेपर होते हैं. ये पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है, ये इसका टोटल मार्क्स है 200 एंड इट वुड बी ऑफ 2 आवर्स. पेपर 2 इज ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन. इट कुड बी सिविल इंजीनियरिंग और इट कुड बी योर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स. ये 300 नंबर का होगा और ये इसका टोटल टाइम है 3 आवर्स. ये दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे. इसके बाद जो बच्चे इसको क्लियर करेंगे दे वुड बी asked to appear for the mains examination which would be conducted in the month of May. और इसमें 2 पेपर हैं. पेपर 3 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 3 घंटे का होगा, ये 300 मार्क्स का होगा. पेपर 4 जो है ये इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2, ये जो है आपका 300 मार्क्स का हो, ये भी 3 आवर्स का होगा. डिफरेंस ये है कि जो पूरा इंटायर आपका टेक्निकल सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है. और प्रीलिम्स में जो है आपका वो ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन होते थे, यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव होंगे. मतलब न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़े बहुत डेरिवेशंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं. इसके बाद जो लोग मेंस का एग्जाम क्लियर करेंगे 2 महीने के बाद जो रिजल्ट आता है तब पता चलेगा, तो उनको फिर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. रिमेंबर दिस इज पर्सनैलिटी टेस्ट, इट इज़ नॉट इंटरव्यू. बहुत लोगों को लगता है कि यार इंटरव्यू है तो फिर प्रिपरेशन ही गलत तरीके से कर रहे होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है और डेफिनेटली उनके पास आपसे बातचीत करने के लिए कुछ और होता नहीं है, तो आपके टेक्निकल नॉलेज के बारे में आपसे पूछ रहे होते हैं. तो
इसके बारे में थोड़ा और बाद में बात करेंगे, पहले पेपर प्रीलिम्स और मेंस के लिए हम स्ट्रेटेजीज को अपनी क्लियर करते हैं। तो ये टोटल जो है मार्क्स जो है 1300 का हो जाता है। 2015 और उसके पहले जो है ये 1200 का होता था, खैर उससे अभी कोई मतलब नहीं है अब। तो टोटल 1300 का है। 500 जो है कि ऑब्जेक्टिव होगा, 600 सब्जेक्टिव होगा और 200 आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। ओके, सो फर्स्ट पार्ट यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है। इसमें हम बात करेंगे कि हम अपने टेक्निकल सिलेबस को, चाहे आपका सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, उसको कैसे हैंडल करना है। तो दिस वीडियो इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स इस सेंस में, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे उसी सेंस में ज़्यादा पता है, लेकिन बाकी लोगों को भी काफ़ी आइडिया इससे लग सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या मैकेनिकल से तो आपको इसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। बस जो टॉपिक्स के नाम है और उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को किस ऑर्डर में कंप्लीट करना है वही यहाँ पर डिफरेंट होगा आपके लिए, बाकी स्ट्रेटेजीज तो काफ़ी हद तक सेम रहेंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे लोग पूछते हैं कि यार कि आइडियल टाइम क्या है प्रिपरेशन है, कब शुरू करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए आपको जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रिपरेशन सेकेंड ईयर के बाद शुरू करना ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए क्योंकि जब आप कॉलेज में होते हो तो आई मीन टू से कि थोड़ा एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको अच्छा क्या लगता है, और उसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत पता चल जाता है कि यार ये इसी फील्ड में, कुछ लोग होता है बहुत क्लियर होता है पहले से कि हाँ नहीं यही करना है, बट आई थिंक एवरी वन शुड गिव एटलीस्ट 2 years और उसमें एक्सप्लोर करो अच्छे से क्या अच्छा लगता है। फाइनेंस अच्छा लगता है, बैंकिंग अच्छी लगती है, कि मैनेजमेंट में जाना है, रिसर्च करनी है, कोर में जाना है, इंडस्ट्री में जाना है, क्या करना है। 2 साल का टाइम लो, अच्छे से क्लियर करो, और उसके बाद एट द एंड ऑफ 2 years यू शुड बी क्लियर कि क्या करना है आगे लाइफ में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनको क्लियर ही नहीं होता है, 4 साल हो जाते हैं क्लियर नहीं होता, फिर परेशान होते हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लो और उसके बाद फाइनल कर लो कि क्या करना है, और फिर स्टार्ट कर सकते हो आप प्रिपरेशन। और अगर आप सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया है तो आपके पास इस एग्जाम को देने के लिए अब टोटल 18 महीने का टाइम बचता है। तो मैं आगे जो भी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ वो इस तरीके से होगी कि ये मान के चल रहा हूँ मैं कि आप केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज को फोकस नहीं कर रहे हो, आप प्लेसमेंट्स में भी बैठोगे। तो इसलिए 18 महीने का टाइम है। अगर प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना है तो ऑब्वियसली फिर आप आराम से इसको जो है कि 9 महीने में या 10 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन मैं ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बफर टाइम दे रहा हूँ कि आप प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकोगे। नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट टू स्टार्ट विथ, कहाँ से शुरू करें। तो सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए अभी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा कि आप सेकेंड ईयर में आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, जिसको हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलते थे आईआईटी कानपुर में, बाकी आईआईटीज में भी कुछ अलग बोलते होंगे और कॉलेजेस में अलग बोलते होंगे, फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स जो है सेकेंड ईयर में कंप्लीट करा दिया जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस भी हो जाता है। तो सेकेंड ईयर में आपको कंप्लीट करने के बाद आपको इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये कब कंप्लीट करना चाहिए ये भी मैं अभी बताऊंगा। दूसरी चीज आई मीन इनफैक्ट तीसरी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से पढ़ें, विच बुक टू फॉलो या विच मटेरियल टू फॉलो। तो मेरा अपना व्यू है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कि आईईएस मास्टर का जो पोस्टल मटेरियल है बहुत अच्छा है, और कुछ लोग मेडीजी का पोस्टल मटेरियल लेते हैं, वो मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है। मेडीजी की क्लास नोट्स जो है, हैंड रिटन क्लास नोट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर मच गुड, लेकिन आप उसको भी ले सकते हो, मेडीजी की क्लास नोट्स ले सकते हो, लेकिन मेडीजी की बुकलेट्स मत लेना, वो बहुत कम दिया होता है, बहुत शॉर्ट में दिया होता है, तो बहुत इश्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। और आईएएस मास्टर का पोस्टल मटेरियल जो है दैट इज इनफ, बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया है, बहुत कम भी नहीं दिया है। तो इट हेल्प्स यू इन अंडरस्टैंडिंग एवरी कंसेप्ट वेरी क्लियरली, और टाइम बाउंड मैनर में सब कुछ कंप्लीट भी हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप आईएएस मास्टर का पोस्टल मटेरियल लो। नेक्स्ट इज देयर अ नीड टू मेक नोट्स। एब्सोल्युटली, इसको मैं और इससे अधिक एम्फेसाइज कर ही नहीं सकता। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रेटेजी तो ये होनी चाहिए कि किसी भी एक बुक को एक बार पढ़ लिया तो दोबारा उस बुक को ना देखना पड़े। डेफिनेटली मैं उन बुक्स की बात कर रहा हूँ जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा थियरी नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा थियरी है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बुक में ही पढ़ लो, लेकिन अगर बुक में न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, तो दो तरह के, एक ही तरह के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको ऑब्वियसली उसमें आपको उसको शॉर्ट करना चाहिए, और बाद में बहुत कम समय होता है रिवाइज करने का, तो पूरी बुक से रिवाइज करने बैठे हो तो कभी रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। हाउ टू मेक नोट्स, थोड़ा उसके मैं बारे में जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने कि हाँ, कंटेंट शुड बी बोथ थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल भी होने चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, केवल फॉर्मूला नोट्स बना लेते हैं, तो जब रिवाइज कर रहे होते हैं तो केवल फॉर्मूले रिवाइज कर रहे होते हैं, तो क्वेश्चन पे फोकस जाता ही नहीं है। क्वेश्चन के लिए फिर से बुक उठा लेते हैं, टाइम ज़्यादा लगने लगता है रिविजन में, तो वो स्ट्रेटेजीज बैकफायर कर जाती हैं।
और इसलिए मेरा सजेशन ये होता है कि आपकी नोट्स में फॉर्मूले भी होने चाहिए, डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी होने चाहिए, और क्वेश्चंस और विथ सोल्यूशन, क्वेश्चंस भी होने चाहिए। बहुत लोग केवल सोल्यूशन लिख डालते हैं, क्वेश्चन लिखते ही नहीं है। तो इससे भी प्रॉब्लम क्या होती है कि एग्जाम में तो आपको पहले क्वेश्चन देखते हो, तो स्ट्रेटेजी मतलब एग्जाम में हैंडल करने में मुश्किल होती है। तो सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद जो समर्स आती है उसमें आपको ये तीनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट ये मैंने अपना स्क्रीनशॉट डाला है अपनी नोट्स का, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कलरफुल लग रहा होगा कि रेड ग्रीन ब्लू सब यूज़ किया हुआ है। एक्चुअली मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने इस तरह से बनाया था। ऐसा नहीं है कि आपको ये कलरफुल यूज़ करना है, थोड़ा पढ़ने में बाद में अच्छा लगता है, बट क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और यू कैन सी दिस, मैंने जो है कि हाईलाइटर से इसको मार्क किया है। जब मैंने रिवाइज कर रहा था तो ये पर्टिकुलर सेक्शन था जो मुझे याद नहीं होता था, तो मैंने इसको मार्क कर लिया कि नेक्स्ट टाइम इसको मैं आराम से जल्दी जरूर से देखूँ तो मुझको दिखाई पड़े। तो ये नोट्स मैंने एक स्क्रीनशॉट था। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा था कि आपके नोट्स में सोल्यूशन भी होना चाहिए, क्वेश्चंस भी होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी होना चाहिए। बहुत लोग ये नहीं लिखते हैं, सोचते हैं कि बहुत टाइम लग रहा है, बट पॉइंट यह है कि इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और ये जब आप रिवाइज कर रहे होते हो ना तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको कहीं और से इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका सारा मटेरियल एक जगह होता है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को एक जगह रखो। ओके, नेक्स्ट, ठीक है। तो थर्ड ईयर अब शुरू हो गया है, फिफ्थ सेमेस्टर है। इसमें आईआईटी कानपुर में हाइड्रोलॉजी जो और सर्वेइंग, जिसको जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं हमारे यहाँ, बाकी जगह कुछ और नाम बोलते होंगे, फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो आपको इन दोनों कोर्सेज को साथ साथ सेमेस्टर के साथ को कंप्लीट करना चाहिए। और विंटर वेकेशन में आपको सॉयल मैकेनिक्स और स्टील डिज़ाइन, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ा दिया गया है, उसको आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और मेरी काफ़ी सीरियस रिकमेंडेशन है आईआईटी कानपुर स्टूडेंट्स के लिए कि जो एक कोर्स है CE412A, इसको एक इलेक्टिव के तौर पे आप ज़रूर लो। इसमें वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये कोर्स है और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है आपके एग्जाम के लिए, कम से कम 10 से 12% आपको इसका टोटल वेटेज होता है। तो ये इसको इलेक्टिव के तौर पे इसको सिक्स सेमेस्टर के में करने के लिए इसको ज़रूर से ज़रूर ORS में इसको फिल करो। बाकी आप दूसरे कॉलेज के हो तो आपको अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर कोर्स को आपको करना चाहिए। तो सिक्स सेमेस्टर में आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को कंप्लीट करो अलॉन्ग विद द सेमेस्टर, सेमेस्टर के साथ साथ इसको कंप्लीट करो। और आरसीसी भी उसी सेमेस्टर, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट डिजाइन, उसी सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, तो इसको भी साथ साथ कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब सही बताएं तो काफ़ी सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही पार्ट्स बचे हैं, तो उसको समर्स में, यानी कि थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद समर्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन जो हमें पढ़ाया नहीं जाता कॉलेज में वो, बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स, इसमें से काफ़ी कुछ जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है। तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन बिल्डिंग मटेरियल्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स पूरा थ्योरेटिकल है। तो आई वुड सजेस्ट कि इसके लिए नोट्स आप मत बनाना, इसके लिए आप बुक में ही मार्क करो, क्योंकि लिखोगे तो लिखते ही रह जाओगे। इरिगेशन में भी काफ़ी कुछ जो है थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, और ट्रांसपोर्टेशन में मेजर पार्ट तो न्यूमेरिकल्स ही है। ठीक है, सो नो नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर दिस टॉपिक्स। ओके, ये एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने बिल्डिंग मटेरियल्स का। इसमें मैंने क्या किया था, मेरी बुक को ही मैंने फोटो कॉपी करा लिया था और थोड़े से फॉन्ट साइज को छोटा करा के, तो स्पेस बच गया। और फिर मैंने इसी स्पेस में कुछ भी एक्स्ट्रा आता था उसको लिख लेता था। तो आप बुक में आपके पास नोट्स जैसा हो गया कि बुक में लिख भी लिया, बुक में जो है कि अंडरलाइन भी कर लिया, कहीं अलग से नोट्स बनाने का टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ा। ये हो गया। और फिर फोर्थ ईयर में सेवन्थ सेमेस्टर में जो एक आखिरी टॉपिक बचता है आपका सिविल इंजीनियर्स के लिए, वो है CPM। ठीक है, तो इसको आप विद द सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हो और जल्दी भी कर सकते हो, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा स्कोरिंग भी है। सो एक समरी हो गई कि आप सेकेंड ईयर में आपने समर्स में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। थर्ड ईयर में आपने फिफ्थ सेमेस्टर में हाइड्रोलॉजी सर्वेइंग कंप्लीट किया। विंटर वेकेशन में आपने सॉइल मैकेनिक्स, स्टील डिजाइन कंप्लीट किया। सिक्स सेमेस्टर में आपने इन्वायरो और आरसीसी कंप्लीट किया। समर्स में फिर आपने ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स कंप्लीट किया। रेलवेज एंड एयरपोर्ट ऑल्सो यहाँ मिस हो गया, सॉरी फॉर दैट। एंड फोर्थ ईयर में आपने सेवन्थ सेमेस्टर में CPM भी कंप्लीट किया। ये सब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होगे। समर्स में इसको कंप्लीट करने के साथ साथ बहुत टाइम बचेगा, प्लेसमेंट्स के लिए ज़रूर प्रिपेयर करना। ऐसा ठीक है, लोग कहते हैं कि फोकस्ड हैं, केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव अ बैकअप, क्योंकि सीट्स इतनी ज़्यादा भी नहीं है, वैकेंसीज इतनी भी नहीं है, तो हमेशा आपके पास एक बैकअप रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है और एक रिलीफ रहता है हमेशा लाइफ में। ओके, सो ये पार्ट 1 है और एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी स्ट्रेटेजीज को आपसे डिस्कस करूँगा। So thank you for watching, and please share this video if you think other can also get help from this. Thank you.